तो जैसे कि आप देख रहे हो अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, तो लोगों के पास वक्त नहीं है, लोगों के पास इतनी जगह भी नहीं होती कि अपने घरों में बड़े बड़े वृक्ष लगा सकें। तो ये एक नई टेक्निक है, पीपल, बंगाली पीपल, उसके बाद अडूसा, रेटूसा, अच्छा। उसके बाद हमारे पास कीकर भी है, नीलोटिका, चीकू, उसके बाद जेड प्लांट। हमारे पास लगभग 70 प्लस वेराइटीज हैं, स्पीशीज हैं। बहुत अच्छे वृक्ष को अपने घर के अंदर ही एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। तो ये टेक्निक और ये आर्ट उसी लिए है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਇਸੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਲੇ ਦੂਰ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵ੍ਰਿਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਨਜ਼ਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੋਨਜ਼ਾਈ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ 135 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਜ਼ਾਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਨਜ਼ਾਈ ਦਰਅਸਲ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪੇੜ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਨਜ਼ਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਨਜ਼ਾਈ ਇੱਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬੋਨ ਤੇ ਜ਼ਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਨਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਇसी ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ संदीप जी है गल करते हैं। संदीप जी, ये क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जो ये बॉन्जाई पार्क यहाँ विकसित किया गया है और कितनी वैरायटी यहाँ पर लगाई गई है और इसका असल मकसद क्या है जो लोगों के लिए। एक बोनजाई है, बोनजाई वर्ल्ड। बोनजाई दो शब्दों से मिलकर बनता है, बोन और साई। बोन का मतलब पॉट और साई का मतलब ग्रोइंग। ये पॉट ग्रोइंग प्लांट्स हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, तो लोगों के पास वक्त नहीं है, लोगों के पास इतनी जगह भी नहीं होती कि अपने घरों में बड़े बड़े वृक्ष लगा सकें। तो ये एक नई टेक्निक है। टेक्निक बहुत पुरानी है, ये सदियों पुरानी है, वैदिक काल से ही चलती आ रही है। हमारे इंडिया से ही शुरू हुई थी बेसिकली ये। उसके बाद फिर ये जापान में ट्रैवल हुई। तो ये प्लांट्स को पॉट में ही ग्रो किया जाता है। एक आप 40-45 साल के प्लांट को अपने घर पे अपनी सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं। मतलब 40-45 साल का जो पौधा है या जो उसको अगर पेड़ कहें तो उसको हम अपने घर के टेबल पे रख सकते टेबल पे भी रख सकते हैं। हैं। तो एक बहुत अच्छे वृक्ष को अपने घर के अंदर ही एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। तो ये टेक्निक और ये आर्ट उसी लिए है। हमारे वैदिक काल में इनको मेडिसिनल प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता था। वो वैद्य वगैरह होते थे, वो बस अपने पास रखते थे, पत्तियां तोड़ते थे और उनको यूज़ कर, बाहर नहीं जाना पड़ेगा इस करके। आज हम इसको अपने घर की टेबल पे भी रख सकते हैं, सुंदरता के लिए, एक पॉजिटिव वाइब्स के लिए। हमारे पास लगभग 70 प्लस वेराइटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं, और उनके 130 प्लस प्लांट्स हैं बोनसाई के, 70 प्लस किस्मों के। क्या कौन कौन सी किस्में यहाँ पर हैं। मेजरली फाइकस हो गया है। फाइकस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, पिलखंड, पीपल, बंगाली पीपल, उसके बाद अडूसा, रेटूसा, अच्छा। उसके बाद हमारे पास कीकर भी है, नीलोटिका, चीकू, उसके बाद जेड प्लांट, एंड उसके साथ फोर्कुएरस स्प्लेंडेंस हैं, काफ़ी सारे हैं, जूनिपर है, और जैसे ये देखिए बरगद है ये। तो बहुत मतलब सारी- बरगद को भी हमने पौधे के अंदर जो गमले के अंदर ही लगा दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा हाँ जी। अच्छा, इसको कैसे किया जाता है। ये आप एक छोटे से बीज से भी तैयार कर सकते हो, कलम से भी तैयार कर सकते हो, और एक बाहर गार्डन में एस्टेब्लिश एक 4-5 साल के प्लांट से भी तैयार कर सकते हो। हमें बस क्या करना होता था, वायरिंग कर करके हमें एक डिजायर्ड शेप देनी होती है, मतलब मन चाही जिद्दां दी शेप देना चाहते हैं उदां दी दे सकते हैं इन्हां नूं तारा बंद के। और हर साल हमें इनकी ऊपर से प्रूनिंग करनी पड़ती है, लोपिंग करनी है, पत्तियां काटनी पड़ती हैं कि मतलब हम उसको अपनी सो दैट ऊपर की ग्रोथ कम हो और नीचे ट्रंक की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए। हाँ, और
साल में या फिर 2 साल में एक बार हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, मिट्टी को खाली करके इसकी मिट्टी बदलते हैं और नीचे से जड़ों जड़ों को काटते हैं। हाँ, और इसकी ग्रोथ को हम कंट्रोल करते हैं। तो इनकी लाइफ कितनी हो सकती है? लाइफ जैसी एक नॉर्मल पेड़ की होती है बाहर, उतनी ही लाइफ इसकी है। मतलब बेसिकली इनका काम जो है सारा सिर्फ मेंटेनेंस के ऊपर है सारा इनफैक्ट अगर आप इनको ना अच्छे से मेंटेन करो तो बाहर जितने साल एक प्लांट जीता है उससे डबल लाइफ इनकी हो जाती है, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करते रहो। तो इस पे पानी वगैरह कितना देना होता है, उसकी क्या पानी measurement सीजन के हिसाब से होता है, गर्मियों में ज़्यादा 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 पानी लेना होता है, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है। होती है? अच्छा हाँ जी। अच्छा, कुछ यहाँ कोई फ्रूट वाले भी कोई पेड़ लगाए गए हैं जिनसे फल हाँ मिलते हैं? हाँ जी, हर एक पौधा जिस पे फ्रूट आते हैं बोनसाई में भी फ्रूट आ सकते हैं। अच्छा जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर कई पौधों में अड़ूसा में फ्रूट आया हुआ है, चीकू में फ्रूट आया हुआ है, अभी नारंगी एक चाइनीज ऑरेंज है अच्छा हमारे पास, उसमें फ्रूट आने लगा है। हम्म। उसके अलावा सहतूत में फ्रूट आया था थोड़े टाइम अच्छा। पहले। हाँ जी। तो ये जो इनकी पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये लोगों को भी इससे इजी हो जाएगा इसके बारे में बिकॉज इंडिया में लोग अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं है। हालांकि ये जो आर्ट है इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई थी और आजकल इंडिया को ही इसके बारे में नहीं पता है। तो इसीलिए हमने ये बोनसाई वर्ल्ड क्रिएट किया कि बोनसाई की दुनिया हमारे चंडीगढ़ की पॉपुलेशन को इससे इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि ये भी एक आर्ट है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, हर एक पेड़ के बारे में, क्या उसका नाम है, कितने वो साल क्या, और जैसे हर एक बोनसाई का ना एक स्टाइल होता है, किस तरीके की बोनसाई है तो उसका नाम भी लिखा हुआ है। जैसे ये है इनफॉर्मल अपराइट, ये है स्लांटिंग, मतलब जो एक स्लांट होता हुआ पेड़ है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये लोगों के लिए आपने लोगों के लिए ही है। हाँ तो अब लोग आते हैं इसे देखने आ रहे हाँ, 8 से 5 ये पब्लिक के लिए ओपन होता है, हैं? तो पब्लिक आती है, भर भर के आ रही है। और हम तो चाहते हैं कि चंडीगढ़ ही नहीं पूरा देश इसको देखे, क्योंकि इट्स वन ऑफ इट्स अ काइंड इन होल वर्ल्ड। तो ये जैसे आप बोल भी रहे हैं कि अपनी तरह का पहला ऐसा पार्क हाँ। जो तैयार किया गया जो बोनसाई पार्क जिसको नाम दिया गया जी। है, तो लोगों के लिए क्या खासियत क्या रहेगी? मतलब जैसे आपने बताया कि 70 प्लस इधर वैरायटीज आपने रखी हैं, क्या लोग भी इसे अपने घरों में ले जा सकते हैं क्या ऐसा? ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। हाँ। हमारा काम है लोगों को इंस्पायर करना, जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में काम करता है। हम लोगों को इंस्पायर करते हैं नेचर को, पेड़ों को, ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि चंडीगढ़ का मोटिव ही है। तो हम लोगों को इंस्पायर करते हैं और उसी के लिए ये डिस्प्ले है, वो कि वो भी इससे प्रेरित हों और अपने घरों में ये चीज़ बनाएं। अच्छा, इनकी लाइफ जैसे आपने बताया 40-45 साल भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी क्या इनकी लाइफ हो सकती है? बहुत हो सकती है, ये 100 300 साल तक होते हैं, बट ये हमारे बनाए हुए हैं तो इसलिए ये 50-60 साल के हैं अभी। हाँ, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इनकी एज बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक आपने संदीप जी एक चीज बताई जो वायरिंग का आपने हिसाब बताया, हम्म। अलग अलग शेप्स उसको दी हुई है, क्या अपने हिसाब से हम शेप दे सकते हैं किसी को? एग्जैक्टली जैसे ये बोनसाई जो आप देख रहे हो अगले साल ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट की दिमाग की बात है ये। क्योंकि कल को मैं चाहूंगा कि इसकी कोई और शेप दे दूं तो वायरिंग के हिसाब से किसकी कोई और शेप दे दूंगा। हर साल एक बोनसाई की शक्ल बदलती रहती है, एक जो मेन स्टाइल है वो थोड़ा चेंज नहीं होता। क्योंकि एक जैसे मान लो सर हमने स्लांटिंग दे दिया, कास्केडिंग दे दिया, तो उसको आप इनफॉर्मल बिल्कुल सीधा तो नहीं कर पाएंगे, बट कास्केडिंग में ही आप उसको टहनियों को थोड़ा ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से एक प्लांट को मॉडिफाई कर सकते हो। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਚਹਿਲ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸਾਈ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਨਸਾਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੇੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੇੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਚਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਰੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਨੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, PTC ਨਿਊਜ਼।